बेरोजगार हैं तो पत्थर मारेंगे। यार एक बात बताऊं, मैं भी 2 सालों से घर पे ही हूँ यार, पत्थर नहीं मारा मैंने कोई पत्थर नहीं मारा, ना मैं बाहर निकलता हूँ, ना ही मैं किसी कहीं पे जाके है ना इस तरीके से किसी को भड़काता हूँ या कुछ करता हूँ। आप उस झंडे को ना हटा के उसके बगल में अपना लगाइए, उसको हटा के फिर अपना लगाने का क्या मतलब बन रहा है? इसका मतलब यही है ना कि आपको भी पंगा लेना है। इसने अगर कसाब को फेवर कर दिया तो बाकी के अगर मुस्लिम भाई यहाँ पे खड़े हैं तो उनको चुप नहीं रहना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। उसको पता है कि मैं छूट जाऊंगा, आप कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं कर सकते। आप बुरे को सपोर्ट मत करो, चाहे आप कोई भी हो, आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी हो। गलत को गलत बोलो, गलत को सही मत बोलो, दैट्स इट। अगर आप सच में ही शांति चाहते हो तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, प्रशासन को टाइट करना जरूरी है। जब तक खुले हाथ रखोगे ना, कोई कुछ भी करेगा यार। और अगर यूपी में अगर कोई भी दंगा नहीं हुआ है तो मैं ये समझता हूँ कि वो प्रशासन बहुत टाइट है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जैसे ये बोलते हैं ना कि गजवाए हिंद, मतलब इनको पूरे संसार पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं ये, और किसी को ये जिंदा रहने के लायक भी नहीं समझते, राज करने लायक तो आप छोड़ ही दीजिए। पर यही प्रॉब्लम है, अगर आपको सामने दिख रहा है कि ये बंदा गलत है, लेकिन उसको सपोर्ट जरूर करना है, और वो बंदे सपोर्ट करके बाकी के जो अच्छे बंदे हैं ना उनका नाम खराब कर रहे हैं, ठीक है, वो नाम खराब कर रहे हैं। ये गलत बात है कि नहीं है? अगर सारे के सारे, लेकिन एक बात बताऊं मैं, लेकिन जो सारे के सारे चुप बैठे ना इस बंदे के लिए, वो भी गलत है, क्योंकि उनको भी आवाज उठानी चाहिए कि भाई ये गलत, ये बोल क्यों रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ये बोल क्यों रहा है। इसने अगर कसाब को फेवर कर दिया तो बाकी के अगर मुस्लिम भाई यहाँ पे खड़े हैं तो उनको चुप नहीं रहना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए कि यार तुम हमारा नाम क्यों खराब कर रहे हो, बोलना चाहिए ना। और एक बात बताऊं मेरे भाई, कसाब को मिशन में मेरा भाई शामिल था, एनर्जी कमांडो था, ये रही वहां पे, और वो शहीद हुआ है, ठीक है। जब उरी का पुल अटैक हुआ था ना, उसमें वो शहीद भी हुआ है। आर्मी में था, एनर्जी कमांडो था पहले, उसके बाद वो है ना मिशन में है ना जम्मू कश्मीर में पहुंच गया था। भाई हमारा शहीद हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने शहादत दी है आतंकवादियों को मारने के लिए, उस देश के लिए। लेकिन प्रॉब्लम, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, उसने जो करना था वो कर दिया, लेकिन यार हम लोगों को तो यहाँ पर देखना चाहिए ना, वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो बोल रहा है, खुलेआम बोल रहा है कि यार कसाब, उसका नाम तक नहीं लिया उसने बंदे ने कि यार कसाब खराब था, अंसार को फंसाया यार, अंसार को फंसाया। एक बात मेरे बताऊं, अगर जो बंदा गलती से अगर बाई चांस पकड़ा जाता है ना, जिसने अगर कोई गलत काम नहीं किया और वो पकड़ा गया, तो भाई मेरे उसका है ना नर्वस, मतलब आप लगेगा नहीं कि वो ये स्टाइल कर देगा यार। इस स्टाइल को वो भी कैमरे के सामने करने में ना, वो भी है ना चाहिए होता है कि हाँ भाई कितना प्रो बंदा है, कितना प्रो बंदा है, कितना प्रो बंदा है, कितनी प्लानिंग रही हो, कितनी प्लानिंग, कितना प्रो बंदा है। उसको पता है कि मैं छूट जाऊंगा, आप कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, उसको सपोर्ट मत करो, और उसको जो सपोर्ट करेगा यार, आप हमारे लिए और गलत होते चले जाओगे। गलत मत, गलत। समस्या ये है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि जब मस्जिद से पत्थर फेंका गया। अब पहले बहाना लगाया दिल्ली में जहांगीरपुरी में कि नहीं हमारी मस्जिद में झंडा लगाया गया, झंडा फेंके गए, लेकिन अब राजस्थान में क्या था यार? एक बात बताओ, यही मैं बोलने वाला था कि अगर यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम हो रही है, राजस्थान में जो हो रहा है, एक बात बताइए, वहां पे राजस्थान में आप कहीं जा रहे हैं, आज परशुराम जयंती है, सिर्फ ईद नहीं है, आज परशुराम जयंती भी है, और ये हिंदुओं के लिए भी पर्व है। तो अगर उसके लिए वो लोग अगर अपने तैयारी कर रहे हैं, भगवा झंडा लगा रहे हैं, एक चौक पे लगा रहे हैं, जोधपुर में मैं भी रह चुका हूं, मेरे पिताजी आर्मी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मैं भी जोधपुर में रह चुका हूं। अगर आप कहीं पर भी कोई झंडा लग रहा है, आप उस झंडे को ना हटा के उसके बगल में अपना लगाइए, उसको हटा के फिर अपना लगाने का क्या मतलब बन रहा है? इसका मतलब यही है ना कि आपको भी पंगा लेना है। अगर आप पंगा लोगे फिर आप बोलोगे कि यार हमको है ना उकसाया जा रहा है। यार आप उकसा रहे हो या हम उकसा रहे हैं? सद्भावना क्यों, कौन उकसा रहा है? और देखो यार, अगर आपको सच में ही शांति में रहना है ना, तो यार ये सब चीजें काम जितना कम करोगे उतना ही उतनी शांति मिलेगी ना। हम एक बात बताइए, जब भी कोई अभी यहाँ पर हम लोग सारे बात कर रहे हैं, अगर किसमें सच में ही अगर किसी में उत्पाद है ना करने का, वो यहाँ पर भी कर सकता है, वो यहाँ पर भी कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा ना कोई। अगर करेगा तो इनका जवाब नहीं मिलेगा क्या? यार कोई गलत बोल रहा है, अगर भाई मेरे आप अंसार के कोई ये बोलोगे ना वो ठीक है, तो मेरे लिए आप भी अंसारी हो, दैट्स इट, व्हाट आई वांट टू से, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं यार? आप बुरे को सपोर्ट मत करो, चाहे आप कोई भी हो, आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, क्रिश्चियन भी क्यों ना हो, कोई भी हो, गलत को गलत मत बोलो, और गलत आपको ये लग रहा है क्योंकि अंसार वो मुस्लिम है इसलिए आप उसको बैक कर रहे हो। यार देखो, हिंदू जो लोग हैं ना वो भी गलत काम करते हैं, हम उनको बैक नहीं करते।
उनको हम लोग भी बैक नहीं करते ना, हम उनको भी बैक नहीं करते हैं। अगर हम अंसार, तो यार गलत को गलत बोलो, गलत को गलत बोलो, गलत को सही मत बोलो, दैट्स इट। अगर आप सच में ही शांति चाहते हो तो दैट्स ऑल आई वांट टू से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज हुआ। मोहम्मद फैज जी। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं जी। यहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आप? यहाँ तो नहीं रहता, पंजाब में मैं रहता हूँ। पंजाब रहते हैं। जी जी। राजस्थान में आज ईद की नमाज के बाद में वहाँ पत्थरबाजी होती है। आखिर ये कहा जाता है इबादत का महीना है, तो पत्थर फेंकना क्या मजबूरी है नहीं, ये सब तो गलत है। या यही रोजगार बन गया है? ना ना ना, ये सब क्या नहीं। कुरान में लिखा है पत्थर मारना? क्या कुरान में लिखा है पत्थर मारना? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, एक और बड़ी बात है, लास्ट सवाल करूंगा कि यूपी में भी ईद की अजान की गई, ईद की नमाज अदा की गई और देश भर में की गई, लेकिन यूपी में कहीं भी घटना नहीं होती है। घटना होती है तो दिल्ली में होगी, राजस्थान में होगी, मध्य प्रदेश। मैं उसी के ऊपर मैं उसी के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। मैं उसी के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, आपको भी पता है कि जहां पर आपको प्रशासन टाइट रखेगा ना, आप कुछ नहीं करोगे, चाहे वो कोई भी हो। आप टाइट नहीं, आप अगर आप यहाँ पे किसी को भी खुला छोड़ दोगे ना, बात वही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, प्रशासन को टाइट करना जरूरी है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर आप जब तक खुले हाथ रखोगे ना, कोई कुछ भी करेगा यार, कोई कुछ भी आप देख लो ना, किसी भी चिड़िया को खुला छोड़ रखा है ना, वो कहीं भी टट्टी करती है। सॉरी टू लाइक, अगर मैंने कोई गलत बात बोली हो, वो करती है ना, क्योंकि उसको खुला छोड़ रखा है। अगर ऐसे ही यहाँ पर भी खुला कोई छोड़ेगा ना, प्रशासन अगर उसको टाइट नहीं करेगा तो कोई कुछ भी करेगा। प्रशासन को टाइट करना जरूरी है। और अगर यूपी में अगर कोई भी दंगा नहीं हुआ है, तो मैं ये समझता हूं कि वो प्रशासन बहुत टाइट है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और वही काम हर जगह होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए। हम क्यों एक बार सिर्फ यूपी के बारे में बात करते हैं? पूरे इंडिया में ऐसा होना चाहिए। व्हाई वी आर सेपरेटिंग ऑल द स्टेट्स फ्रॉम इंडिया, है ना? पूरा इंडिया को इसी तरीके से काम करना चाहिए। मैं तो इस चीज के समर्थन में हूं। फिर उसके बाद ना कोई दंगे होंगे ना कुछ होगा। अगर किसी को अगर किसी को शांति चाहिए तो शांति भी मिलेगी यार। किसी ने बेरोजगारी की बात करी कि बेरोजगार हैं तो पत्थर मारेंगे। यार एक बात बताऊं, मैं भी 2 सालों से घर पे ही हूँ, ठीक है? मैं अपना जिस तरीके से काम करता हूँ उस तरीके से काम नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर हूँ, अपने घर में हूँ, थोड़ा बहुत अपना देख लेता हूँ। यार पत्थर नहीं मारा मैंने कोई पत्थर नहीं मारा, ना मैं बाहर निकलता हूं, ना ही मैं किसी कहीं पे जाके है ना इस तरीके से किसी को भड़काता हूं या कुछ करता हूं। मेरे को नहीं चाहिए यार। अपने घर में अपना खाओ पियो बैठो मस्ती करो। क्यों जाके है ना इस चीज में सपोर्ट करना है आपको? आप सपोर्ट मत करो और टाइम का वेट करो और मेहनत करो यार। मैं कुछ टाइम तक, मतलब मैं भी बेरोजगार था, लेकिन मैंने भी मेहनत करके आज ऑनलाइन क्लासेस करके मैं कमा रहा हूं। मैं वेट कर रहा था अपने टाइम का, मैं अपना टाइम का वेट कर रहा था। आज अपने काम से मैं काम कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या नहीं हो रहा। अगर आप फ्री बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, सब चाहिए कि मुझे सरकार से चाहिए, सब कुछ सरकार ही आपको देगी, आप कुछ करना नहीं चाहते, तो मेरे भाई कितने लोग हैं यहाँ पे? अगर हर किसी को सरकार जॉब देने लग गई तो फिर तो हो गया बंटा काम। आप ये भी तो देख लो ना। लेकिन आप अपनी जनसंख्या देखो ना कितनी है यहाँ पे। आप जनसंख्या के हिसाब से देखो और फिर अपना क्षेत्रफल देखो, कितना बड़ा है ये इंडिया, कितना बड़ा है। लोगों को लगता है, लेकिन ये फुल घचाघच भरा हुआ है लोगों से। तो मुझे नहीं लगता इंडिया बड़ा है। चाइना देना चाहिए, चाइना बहुत बड़ा है, पब्लिक बहुत बड़ी है वहां पर भी, लेकिन उसके हिसाब से भी चाइना बहुत बड़ा है। तो मैं तो यही बोलूंगा मेरे भाइयों, काम करो, दैट्स ऑल। और अपनी सरकार के डिपेंड मत रहो। आप सरकार, अगर सरकार आपको कुछ दे रही है, कुछ कर रही है, एप्रिशिएट करो, एटलीस्ट मेरे भाई। अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हो ना, तो एक रेस्पेक्ट के नाते आप पीएम को रेस्पेक्ट करो। वो पार्टी का नहीं है, वो पूरे देश का है, पूरे देश का है। रेस्पेक्ट करो यार, रेस्पेक्ट करो। वो सिर्फ पार्टी के हिसाब से नहीं चल रहा है। वो अभी भी 137 करोड़ हिंदुस्तानी बोलता है। वो कोई है ना छांट के तो नहीं बोलता कि उतने 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 उतने, क्योंकि वो भी तो सबको, पूरे देश को लेके चल रहा है ना। रेस्पेक्ट फॉर दैट। ये मत बोलो यार बीजेपी का है, बीजेपी का है। यार बीजेपी का नहीं है। बीजेपी का वो जब होगा जब इलेक्शन का टाइम आएगा। अभी ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो रेस्पेक्ट फॉर दैट। बात है कि इबादत का महीना, नमाज अदा होती है और उसके बाद पत्थरबाजी होती है। राजस्थान के जोधपुर में है, वही जोधपुर में कि जहां स्वतंत्रता सेनानी के प्रतिमा के पास में भगवा झंडा था, उसे उतार करके हरा झंडा टांगा जाता है और फिर हिंसा भड़क जाती है। आखिर मजबूरी क्या है? ऐसी क्या पीड़ा थी भगवा से? पीड़ा यही है, इससे यही स्पष्ट होता है कि ये लोग जो है, मतलब जहाँ भी है, इनको हर जगह, जैसे ये बोलते हैं ना कि गजवाए हिंद, मतलब इनको पूरे संसार पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं ये।
और किसी को ये जिंदा रहने के लायक भी नहीं समझते, राज करने लायक तो आप छोड़ ही दीजिए। जैसे बोलते हैं इनके ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई जो भी है सारा जो संसार है वो इनके ही रंग में रंगना चाहिए, कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं और मोहम्मद जी के अलावा कोई पैगंबर नहीं। तो अब ये देखिए, इनको प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। ऐसा थोड़े ना और लोग आपके हाथों क्या मरने के लिए तैयार बैठे हैं क्या? और लोगों को भी जियो और जीने दो, इसका सिद्धांत अपनाना चाहिए सभी धर्मों को। जैसे हमारा हिंदू धर्म अत्यंत अत्यंत महान है, अत्यंत हिंदू लोग इतने अच्छे, शांति प्रिय, इतने बढ़िया लोग होते हैं ना। अरे आप उनके जैसे बनो ना, आप भी तो हमारे भाई ही हो। 400 साल 300 साल पहले तो आप भी हिंदू ही थे। वो तो तलवार और के डर से जो है ये लोग अपना धर्म चेंज किए। जब मुस्लिम शासकों ने आके जब अत्याचार किए तब धर्म चेंज हुए हैं। तो ये भी हमारे हिंदू भाई ओरिजिनल। तो ये तो इनको सोचना चाहिए, इनके धर्मगुरुओं को सोचना चाहिए। प्लस जो सरकार है, जैसे अब वहाँ कांग्रेस की सरकार है, उनको सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। भाजपा की सरकार होती है वहाँ तो नहीं कोई दंगे हो रहे। अब योगी जी की सरकार है, वहाँ कोई दंगे नहीं हो रहे। असम की सरकार है, वहाँ दंगे नहीं हो रहे। कर्नाटक में दंगे नहीं हो रहे। होते हैं तो तुरंत शांत हो जाते हैं। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि ये लोग दंगा तैयार करने को तैयार बैठे हैं कि भाई इनको बिल्कुल हजम नहीं होता कि हिंदू भाई लोग जो है अपना कोई भी धार्मिक कोई भी कृत्य कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इनको तकलीफ होती है। ऊपर से जो सरकार है वो लगी हुई है इनको बढ़ावा देने में। आप तो ये जान लीजिए कि मैंने ये सोचा था कि अब वो जमाना गया। अगर राजस्थान में हिंसा होती है, उपद्रव होता है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल शासन और प्रशासन पर खड़ा होता है। लेकिन उससे एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जब इबादत करने का महीना है, कोई पाप करने का महीना नहीं है, तो आखिर ये पुण्य किस गिनती में आता है कि इसी महीने में जहांगीरपुरी हिंसा होती है, इसी में खरगोन की हिंसा होती है, इसी में करौली की हिंसा होती है और इसी में राजस्थान में फिर से हिंसा होती है। आखिर यह किस पुण्य की लाइन में जाएगा? ये विचार करिए, पाप है या पुण्य है? अगर इस इबादत के महीने में इतना बड़ा पुण्य का काम होगा तो इसके पूरे बाद साल भर क्या होगा ये अल्लाह जाने। धन्यवाद।